वैसे तो ब्रूस बैरन की ओरिजिन को सभी जानते हैं कि कैसे वो गामा रेडिएशन के कांटेक्ट में आने के कारण हल्क बना, बट फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पीछे रह गई क्योंकि उसकी ओरिजिन को अच्छी तरह से कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया गया, जैसे कि उसका पास्ट, वो कहाँ से आया था और उसकी बाकी की लाइफ। तो इन्हीं सभी चीज़ों को जानने के लिए मेरा एक सब्सक्राइबर राजेश्वर होडर काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो इनक्रेडिबल हल्क के ऊपर वीडियो बनाई जाए, बट मैं अपने पॉडकास्ट चैनल पर बिजी होने के कारण ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया। सो दैट्स वाई हियर आई एम टुडे विद द ओरिजिन ऑफ हल्क aka ब्रूस बैनर। So without wasting any moment, let's begin the video. हल्क की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी 1962 में कॉमिक द इनक्रेडिबल हल्क इशू 1 में। तो हल्क aka ब्रूस बैनर का जन्म होता है ब्रायन बैनर एंड रिबेका बैनर के घर में, जो कि अमेरिका के बहुत ही बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। एंड ब्रूस जन्म से ही काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था और वो महज 5 महीनों में चलने लगता है और ठीक से बोलने भी लगता है। एंड ये बात ब्रायन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि उसे लगता है कि उसने जो अपनी बॉडी में टेस्ट कंडक्ट करे हैं उसकी वजह से उसका बेटा ऐसे अब नॉर्मल पैदा हुआ है। एंड धीरे धीरे वो अपने लैब के टेस्ट में फेल होने के कारण शराबी बन जाता है एंड अपने बच्चे एंड अपनी बीवी को पीटने लगता है। एंड एक दिन वो ब्रूस को एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग बनाते देख पैनिक हो जाता है एंड उसे पीटने लगता है। एंड तभी वहाँ पर रिबेका आकर उसे रोकने की कोशिश करती है, तो वो रिबेका को भी एक थप्पड़ मार देता है। तो अपनी माँ को बचाने के लिए ब्रूस अपनी पेरेंट्स की फाइल में कूदता है, बट ब्रायन उसे भी एक पुश कर पीछे फेंक देता है। तो तभी रिबेका अपने हस्बैंड से फाइट बैक करती है एंड नशे के कारण ब्रायन अपनी वाइफ रिबेका को ब्रूस के सामने ही वहीं पर मार डालता है। एंड इसके बाद ब्रायन को जेल होती है एंड ब्रूस को गवर्नमेंट एक फोस्टर हाउस में डाल देती है, जहाँ पर वो अपनी स्टडी कंप्लीट कर आगे कॉलेज ज्वाइन करता है। एंड वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, इस कारण वो बहुत ही कम एज में 7 PhD को हासिल कर लेता है। एंड अपने कॉलेज के दौरान ही उसकी मुलाकात होती है रिक जोन्स से एंड वो ब्रूस का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। एंड अपने इंटेलिजेंस के कारण उसे फाइनली अमेरिका की न्यूक्लियर लैब में जॉब मिलती है, जहाँ पर वो अपने फादर की तरह ही एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनता है एंड एक बहुत ही नई टेक्नोलॉजी गामा रेडिएशन का एक बॉम्ब बनाता है, जिसकी टेस्टिंग के लिए वहाँ पर काफी सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं। एंड जब ब्रूस चैम्बर से चेक कर रहा होता है तो उस फील्ड पे जहाँ पर उन्हें बॉम्ब टेस्ट करना था, वहाँ पर उसका दोस्त रिक जोन्स अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है। तो ब्रूस अपने असिस्टेंट आइगर से कहता है कि उसने ये फील्ड क्लियर क्यों नहीं करवाई थी। तो फिर ब्रूस आइगर को कहता है कि वो काउंटडाउन को स्लो करे ताकि वो अपने दोस्त को वहाँ से बचा सके। एंड इसके बाद वहाँ से भाग जाता है अपने दोस्त को बचाने, और हमें ये रिवील होता है कि ब्रूस का असिस्टेंट आइगर एक रशियन स्पाई है जो कि ब्रूस को मारकर गामा रेडिएशन की रिसर्च के पेपर्स चुराने आया था। एंड इधर ब्रूस रिक जोन्स को बचाकर वहाँ से भाग रहा होता है कि तभी आइगर काउंटडाउन कम करने की बजाय फायर बटन को दबा देता है एंड उसी वक्त गामा रेडिएशन से भरी हुई एनर्जी वाला बॉम्ब एक्सप्लोड होता है और वो पूरी एनर्जी ब्रूस बैनर के ऊपर चैनल होती है। एंड ब्रूस बैनर की बॉडी उस पूरी गामा रेडिएशन को मिरेकली अब्सॉर्ब कर लेती है। एंड इसके बाद ब्रूस की आँख खुलती है मिलिट्री हॉस्पिटल में, जहाँ पर वो कुछ भी समझ नहीं पाता उसके साथ हुआ क्या। तो मिलिट्री ऑफिशियल्स कहते हैं कि ब्रूस को अभी हॉस्पिटल में रहना होगा ताकि हम उसके ऊपर अच्छी तरह से टेस्टिंग करके सब कुछ चेक कर पाए। एंड ब्रूस जब बात अच्छी तरह से जानता था कि किसी भी आम इंसान का उस रेडिएशन को अब्सॉर्ब करना बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है, बट फिर वो सोचता है वो एक्सप्लोजन उसके बचपन के उस ट्रॉमा से बिल्कुल भी बड़ा नहीं है जो उसने सहा था, जो कि था उसकी आंखों के सामने उसके फादर का उसकी मॉम को जान से मार डालना। एंड अपने इन्हीं सब इमोशंस के कारण वो पहली बार हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है। एंड यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अपनी शुरुआती के दिनों में हल्क ग्रे कलर का था, ना कि ग्रीन कलर का। एंड दूसरी बात, वो आम इंसानों की तरह लगातार बोलता था, ना कि पार्शली जैसे अभी हल्क बोलता है। एंड तीसरी बात, वो सिर्फ रात को ही ट्रांसफॉर्म होता था, दिन में नहीं। एंड इसके बाद रात को ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो हॉस्पिटल को तोड़कर वहां से बाहर निकलता है, जहां पर मिलिट्री वाले उस पर अटैक करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं ताकि ब्रूस कहीं और जाकर तबाही ना फैलाए। बट मिलिट्री वाले अपने इस काम में नाकाम रहते हैं क्योंकि हल्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एंड इसके बाद हल्क का दोस्त रिक जोन्स उसे आकर शांत करने की कोशिश करता है, बट हल्क अपने काबू में नहीं था और वो उसे भी दूर फेंक देता है। तो इसके बाद रिक ब्रूस बैनर की एक पिक्चर लाकर हल्क को दिखाता है और कहता है कि ये तुम हो। एंड वो पिक्चर देख के हल्क वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि वो इससे नफरत करता है। एंड इसके बाद वो वापस ब्रूस बैनर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड फिर नेक्स्ट इशू में हल्क की री एंट्री होती है एंड वहां पर अगेन उसका सामना मिलिट्री से होता है जो कि उसे रोकने में नाकाम रहती है। एंड इस स्टोरी में स्टैनली एंड जैक कर्बी ने चालाकी से एक टेस्ट करके हल्क को ग्रे से ग्रीन कर दिया। एंड इसे ग्रीन करने का रीजन ये था कि उन दिनों में ग्रे कलर को प्रिंट करना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था क्योंकि हर एक कॉमिक पैनल में हल्क अपने अलग ही ग्रे कलर में दिखता था और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने उस कलर को चूज किया जो कि इक्वली प्रिंट होता था हर पैनल में, जो कि था ग्रीन कलर। एंड इस तरह हमें मिला आइकॉनिक ग्रीन हल्क।
एंड इसी के साथ साथ इसमें और भी चेंजेस किए गए, जैसे कि रिक जोन्स हल्क के ऊपर एक मशीन बनाकर टेस्ट करता है, जिसके कारण अभी ब्रूस बैनर हल्क की बॉडी के साथ अपने ब्रूस बैनर वाले माइंड को भी अलाइव रख सके एंड दोनों ही सेम टाइम में काम कर सके। एंड इसी के साथ तीसरा बदलाव ये था कि वो हल्क को अभी पार्शली बोलने पे लगा देते हैं, यानी कि अभी हल्क आम इंसान की तरह नॉर्मली नहीं बल्कि कोई कोई वर्ड बोलता था, जो कि हल्क की पहचान बन गई। एंड अब ब्रूस बैनर अपने इमोशंस का यूज करके कभी भी हल्क बन सकता था और वापस से ब्रूस बैनर भी। एंड इस तरह हमें मिलता है ब्रूस बैनर से गुस्से में ट्रांसफॉर्म होने वाला रेजिंग मॉन्स्टर ग्रीन हल्क। एंड क्योंकि अब वो हल्क की बॉडी में ब्रूस बैनर के माइंड से भी काम ले सकता था, तो वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल इंसानियत के भले के लिए करता है और वो एक दिन एक बॉम्ब से उड़ने वाली ट्रेन को बचा लेता है एंड ट्रेन क्रैश नहीं होती। तो इस तरह ब्रूस कभी भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करके हल्क एंड ब्रूस बैनर दोनों ही बन सकता था। तो क्योंकि अभी हल्क ने अच्छे काम करने शुरू कर दिए थे, तो दुश्मन तो बनने थे, तो इसी तरह उसके दो दुश्मन द लीडर एंड द अबोमिनेशन बनते हैं। और इसके बाद फाइनली वो अवेंजर्स टीम को भी ज्वाइन करता है, जिसमें अभी उसके अलावा 4 मेंबर थे, आयरन मैन, थॉर, एडमैन एंड द वास्प। बट आगे चलकर अवेंजर्स की टीम टूट जाती है जब आयरन मैन हल्क की जगह कैप्टन अमेरिका को अपनी अवेंजर टीम में शामिल कर लेता है। एंड हल्क को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो वो अवेंजर्स टीम पे अटैक कर देता है गुस्से में आकर। और यहाँ पर ऑडियंस को हल्क की स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है, जहाँ हल्क अकेला ही पूरी की पूरी अवेंजर्स टीम एंड पूरी की पूरी फैंटास्टिक टीम को अकेला ही एक ही टाइम पे हरा देता है। एंड तभी वहां पर एंट्री होती है निक जोन्स की, जो कि एक एंटीडोट लाकर हल्क को उसके साथ इंजेक्ट कर देता है एंड हल्क वापस से ब्रूस बैनर बन जाता है। एंड इसके बाद हल्क एंड ब्रूस बैनर के माइंड में उनकी कांस्टेंट बैटल चलती रहती है। एंड आखिर में तंग आकर ब्रूस बैनर सुसाइड करने की कोशिश करता है अपनी नस काट कर, बट तभी हल्क ट्रांसफॉर्म होकर अपने आप को बचा लेता है। एंड इसके बाद वो नींद की काफी सारी गोलियां खा लेता है, लेकिन अगेन हल्क वापस आकर उन सभी गोलियों को थूक देता है। एंड इसके बाद ब्रूस एक गन लेकर अपने मुंह में डालता है एंड ट्रिगर दबा देता है, लेकिन तभी हल्क ट्रांसफॉर्म होकर उस बुलेट को मुंह से बाहर थूक देता है। एंड ब्रूस को ये फाइनली रियलाइज होता है कि वो अभी मर नहीं सकता, क्योंकि उसकी दूसरी पर्सनैलिटी हल्क उसे मरने नहीं देगी। तो वो हल्क के साथ समझौता कर दोनों अपनी लाइफ जीने लगते हैं, जहाँ पर वो प्रॉमिस करता है कि वो किसी भी निर्दोष को कभी भी चोट नहीं पहुंचाएगा और किसी बुरे इंसान को छोड़ेगा नहीं। एंड इस तरह हमें मिलता है हमारा आइकॉनिक ग्रीन रेंजिंग मॉन्स्टर हल्क। तो थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग एवरीवन। तो ये थी ऑरिजिन स्टोरी ऑफ हल्क। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो लाइक करना एंड शेयर करना अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो हल्क के फैन हैं एंड उन्हें भी इस स्टोरी के बारे में पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता है कि आपको पसंद आई होगी। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।